हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है sin a cos c प्लस cos a sin c और दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है और ये क्वेश्चन समकोण त्रिभुज से बना करके ही पूरा हो पाएगा। तो अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट ट्रायंगल। देखो देखो समकोण वाला जो बिंदु है वो कौन किसको रखना है? बी वाले को। बाकी के जो बिंदु है इनको मैं ए और सी लिख सकता हूं। अब जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूं कि जिस वाले बिंदु पर थीटा बना होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, लंब। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और समकोण के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, कर्ण। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, कर्ण। और बची हुई भुजा को क्या बोलते हैं? आधार, बेस। क्या बोलते हैं? आधार, बेस। तो अब हम इसमें tan थीटा जो 1/√3 दे रखा है उसकी तुलना करके देखते हैं थोड़ा। tan a बराबर 1/√3। जैसा कि आप लोगों को पता है tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। यहां से हम इनकी तुलना करेंगे तो लंब कितना मान लेंगे? 1x और आधार कितना मान लेंगे? √3x। तुलना करने पर, तुलना यानी कि कंपैरिजन, कंपैरिजन करने पर हम क्या मान लेंगे? लंब कितना मान लेंगे? 1x और आधार भुजा कितनी मान लेंगे? √3x। हमारे पास दो भुजाएं पहले से अब मिल गई हमें। अब हमें तीसरी भुजा कर्ण और ज्ञात करनी है पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हो, हाई बीपी। क्या होती है? हाई बीपी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे। आधार का मान क्या रखेंगे? √3x, इसका स्क्वायर हो जाएगा। लंब की भुजा कितनी रखेंगे? 1x, इसका स्क्वायर हो जाएगा। √3x का स्क्वायर क्या होता है? 3x स्क्वायर। 1x का स्क्वायर क्या होता है? 1x स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर के बराबर में चलता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्ग का पक्षांतरण करते हैं तो वर्गमूल चढ़ जाता है, यानी कि जब हम स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो अंडर रूट लग जाता है। तो कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट में 4x स्क्वायर, और अंडर रूट में से या वर्गमूल में से वही बाहर निकलता है जिसका जोड़ा बन जाता है। 4 2 गुणा 2 होता है, यानी 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ गया। और x स्क्वायर x गुणा x होता है तो x बाहर आ जाएगा। तो जिनके जोड़े बन जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं वर्गमूल में से। तो कर्ण भुजा 2x है, लंब भुजा 1x है, आधार भुजा √3x है। अब हम किस किस के मान निकालेंगे? तीनों भुजा वो हमारे पास है इस त्रिभुज में। अब हम निकालेंगे sin A cos A, sin C cos C। इन सब के मानों को एक बार हम निकाल लेते हैं, फिर उनको पुट कर देंगे इसमें। अब sin A, sin थीटा क्या होता है? जैसा कि आप सभी को पता है, लंब बटे कर्ण। तो बताओ मुझे, A वाले बिंदु के अकॉर्डिंग लंब भुजा कौन सी है? ये। और लंब भुजा हमारे पास कौन सी है? 1x। और कर्ण भुजा कौन सी है हमारे पास? 2x। तो x से x हट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/2। फिर निकालेंगे हम cos A। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार भुजा हमारे पास कितनी है? √3x। और कर्ण भुजा कितनी है? 2x। x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा? √3/2। ये मैंने sin A और cos A निकाल लिए। अब मैं sin C और cos C ज्ञात करूंगा C वाले बिंदु के अकॉर्डिंग। C वाले बिंदु के अकॉर्डिंग sin C इज इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे कर्ण।
अब इसके सामने वाली ये वाली भुजा लंब होगी और ये क्या है हमारे पास, ये, और कर्ण हमारे पास 2x, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा √3/2 और cos c क्या होता है आधार बटे कर्ण। c वाले बिंदु के अकॉर्डिंग आधार भुजा कौन सी होगी, ये, तो ये कितनी है हमारे पास 1x और कर्ण कितनी है 2x, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा। अब हमने जो मान निकाल लिए हैं sin a cos a sin c cos c, इन सभी मानों को उपयोग करेंगे, यूज करेंगे पहले वाले का मान ज्ञात करने में और दूसरे वाले का मान ज्ञात करने में। पहला वाला जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, उसको लिखेंगे सबसे पहले sin a cos c प्लस cos a sin c। तो देखिए इसमें हमें 1 by 1 क्या करने हैं, मान रखने हैं। sin a का मान हमें क्या रखना है, इसमें 1/2 गुणा cos c का मान हमें क्या रखना है 1/2 प्लस cos a का मान क्या रखना है हमें इसमें √3/2 और sin c का मान भी हमें क्या रखना है इसमें √3/2। 1 का गुणा 1 से करने पे क्या आता है 1, 2 का गुणा 2 से करने पे 4, √3 का गुणा √3 से करने पे क्या आता है 3 और 2 का गुणा 2 से करने पे क्या आता है 4। मैंने तुम्हें बता रखा है पहले ही कि जब दो भिन्नों का जब हम योग करेंगे या घटाव करेंगे तो नीचे की संख्या अगर समान होती है तो उनका लसा उनका एलसीएम वही संख्या होता है। तो 4 4 सेम है तो इनका एलसीएम यही रहेगा 4 और ऊपर की संख्या सेम टू सेम आ जाएंगी 1+3। बताओ 1+3 करने पे 4 आता है 4/4 और 4/4 करने पे कितना आंसर आता है 1। ये पहले वाले का आंसर आया 1। अब दूसरे वाले का आंसर निकालेंगे हम cos a cos c माइनस sin a sin c। इनमें हमको मान रखने cos a का मान क्या है √3/2 गुणा cos c का मान क्या है 1/2 माइनस sin a का मान क्या है 1/2 गुणा sin c का मान क्या है √3/2। अब इनका हमें गुणा करना है, √3 का गुणा 1 में करते हैं तो कितना रहता है √3, 2 का गुणा 2 में करने पे क्या रहता है 4, √3 का गुणा 1 में करने पे क्या रहता है √3 और 2 का गुणा 2 में करने पे क्या रहता है 4। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, दो भिन्नों का अंतर जब करना है तो उनके नीचे की संख्या सेम है तो उनका एलसीएम यही संख्या आएगा और ऊपर की संख्या सेम टू सेम √3 माइनस √3। √3 में से √3 जब घटाएंगे तो 0 बचेगा और 0/4 और 4 से 0 भाग देंगे तो क्या आएगा 0। ये आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगा हो और अपने किसी दोस्त को अगर आपको बताना हो तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।